सो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम गए थे सिंगापुर फ्लायर, सो उसके बाद हम निकले देखने सिंगापुर ओल्डेस्ट चाइनीज़ टेम्पल। तो अभी हम आ गए हैं एक चाइनीज़ टेम्पल के लिए और इसका नाम है टिंग फुकोंग। और भी कुछ बोला था वो समझ में नहीं आया। तो अभी इस पॉइंट के बियॉन्ड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो यहीं तक है। छोटा सा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर तो नहीं है, बट आई थिंक अच्छा है। इनका जो कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्चर है, टोटली डिफरेंट। ये वैसा ही है जैसा मूवीज़ में देखते हैं। देखो यहाँ पे ये है एक चाइनीज़ टेम्पल। हम यहाँ पे रुके थे अराउंड 10 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि देखिए अनलिमिटेड यहाँ पे ये हैं, जैसे हम चर्च में कैंडल्स जलाते हैं यहाँ पे ये सेक्रेड क्या कहते हैं, जो भी है अगरबत्ती इंसेंस स्टिक्स। यहाँ पे ये इंसेंस स्टिक्स अवेलेबल हैं अनलिमिटेड। आपका जितना मन हो आप इन्हें उठाए, जलाए, स्प्रे करें और फिर यहाँ पे इनको रखें। और ये रही दो मेरी। सो ये टेम्पल बनाया गया था चाइनीज़ सी गॉडेस को वर्शिप करने के लिए। और यहाँ पर हमने अगरबत्तियाँ लगाई और उसके बाद एज पार्ट ऑफ द सिटी टूर हमें ले जाया गया एक सोवेनियर शॉप पर। जो आउटलेट चॉकलेट तिरामिसू white chocolate milk chocolate is promoted by Singapore duty free box. Okay, this is the best chocolate. सो टूरिस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर ये बैच दिया है जिससे हमें एटलीस्ट GST नहीं देना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली जैसे भी हम कहीं बाहर जाते हैं, जो भी आपकी गिफ्ट शॉप होती है ये वही है जहाँ पर आप यहाँ की कुछ लोकल चीज़ें, चॉकलेट्स, फ्रिज मैग्नेट्स, लॉट ऑफ फ्रिज मैग्नेट्स और इनके खुद के लोकल बैग्स, टी शर्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो हम यहाँ से ले सकते हैं। सो यहाँ से हमने बैग्स लिए आरना और रेनिका के लिए और उसके बाद हम निकले मर्लियन पार्क की तरफ। सो अभी हम मैरिलियन पार्क में हैं और आई थिंक ये वो स्पॉट है जो आप सभी लोगों ने देखा होगा जहाँ पर एक शेर होता है और लायन होता है जिसके मुंह से पानी निकलता है। बट आज यहाँ पर इन्होंने मेंटेनेंस की वजह से उसको ढका हुआ है, तो वो तो हमें नहीं दिखेगा। ये हमने पूरा देख लिया बट मुझे दिख ही नहीं रहा कहीं पर। मुझे लग रहा है शायद वो है जो सामने आप देख रहे हो, सामने ब्लैक, ये जो है ये इन्होंने ढका हुआ है, ये है वो। सो यहाँ वो तो हम नहीं देख पाए, बट मैं आपको एक छोटा वाला दिखाता हूँ। हाँ, ये मिनिएचर वर्जन है, एक्चुअल तो दिखा नहीं क्योंकि जैसे मैंने बताया वो इन्होंने मेंटेनेंस की वजह से बंद किया हुआ है। सो ये है छोटा वर्जन। तो हम आ गए हैं इस लाइन को देखने और पापा आगे चलते जा रहे थे और मैं उनके बीच भागता जा रहा था और मैं पापा आवाज भी बोल रहा था पर पापा नहीं सुन रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो एक बिग लायन है वो उधर कहीं था, बट वो वाला नहीं था, वो है ये। सो ये है वो मैरिलियन पार्क का लायन जो कि अभी है अंडर रेनोवेशन। सो अभी ये पूरा इन्होंने कवर किया हुआ है। Here. Okay. So what you do? You are taking a cable car from here. The cable car will drop you here. Okay. In Sentosa Island. सो अब हम फाइनली निकल पड़े अपने दिन के मेन अट्रैक्शन को देखने के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सेंटोसा आइलैंड और ये है माउंट फेवर पार्क। यहाँ से हमें लेना है केबल कार और केबल कार के थ्रू हम एक्चुअली जाएंगे सेंटोसा आइलैंड। अभी हम हैं लेवल 2 पर और जैसे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ अ बोर्डिंग प्लेटफॉर्म। बोर्डिंग है, यहाँ से फिर हम जाएंगे प्राइवेट डाइनिंग एरिया एंड देन दिस इज़ द व्यू पॉइंट। सो एक केबल कार में 8 लोग बैठते हैं और हम 5 हैं, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है। एंड वी आर एन। यार इसकी स्पीड तो बहुत तेज है। अमेजिंग। यहाँ पे तुम्हें वीडियो बनाना चाहती हूँ। आर्यन देखो बेटा, बहुत ऊंचा है।
अभी हम आ गए हैं हार्बर फ्रंट स्टेशन पे। यहाँ से कुछ लोग और चढ़ेंगे, इसके बाद हम जाएंगे फाइनली सेंटोसा। लकीली कोई आ नहीं रहा है, वेरी गुड। आर्यन बेटा कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी ज़्यादा डरते नहीं लग रहा है आपको? हाँ, वहाँ पर रोलर कोस्टर है, अगर आपको दिख रहा हो तो। और वो वाटर पार्क भी है। ये है सामने होटल हार्ड रॉक, और ये वही है जहाँ जिसमें हम गोवा में रुके थे। इंडिया में सिर्फ एक ही होटल है, बट यहाँ में लकीली सिंगापुर में दिखे हार्ड रॉक। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सेंटोसा, और यहाँ अंदर आते ही जैसे ही आप केबल कार से अंदर आएंगे तो ये अंदर आते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखता है कैलाश पर्वत। तो ये है आलू पराठा, पोर्शन साइज भी काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरा पराठा है, बाकी हम सबको ऑर्डर शताक्षी ऑलरेडी लेके जा चुकी है। तो अब बस खाते हैं, भूख बहुत लगी है, और उसके बाद घूमते हैं सेंटोसा। अब क्योंकि इसी एक्वेरियम की ऑपरेटिंग आवर्स सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हैं, तो अपने फटाफट खाना खाया और हम चल दिए। They are real, right? क्या डर नहीं लग रहा क्या? तुम सब लोग ही छू रहे हो? हाथ से निकल के जा रही फिश, हमको डर भी नहीं लग रहा। डर नहीं लगा है ना? दिमाग में ये क्या छोटे फिश है? देखो उसको येलो फिश बोलिए। गोल्डन है राधे, गोल्डन। ओ गोल्डन फिश पापा, गोल्डन। ये कितनी कलर? वो रही गोल्डन फिश है ना? और वो तो हाँ दिख गया, उसमें चली गई नीचे। कितना मस्ती कर रही है फिश, है ना? मम्मी और आर्यन को तो बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे जो फिश के कलर्स है ना, यहाँ पर तो क्या वो तो खैर नेचुरली है, इतने अमेजिंग कलर्स हैं और इनके कॉम्बिनेशन इतने सुंदर है कि वो कैमरा में कैप्चर नहीं हो सकते, देखने से ही एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलता है उसका। बहुत ही अमेजिंग है। बाहर से जब हमने एंट्री करी थी तो हमें लगा था कि ये एक्वेरियम, दुबई एक्वेरियम जो कि हमने देखा था दुबई मॉल में, वो बहुत बड़ा था, तो हमें लगा ये बहुत छोटा है। बट अभी जब हम उसकी बैक साइड आए हैं और ऑलमोस्ट एग्जिट होने वाले हैं, तो असली एक्वेरियम यहाँ पे है। ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा एक्वेरियम है और टाइप्स ऑफ फिशेस भी बहुत ज़्यादा हैं। बताओ आर्यन, कौन सा आइसक्रीम खाएगा? मैं खाऊंगा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी? आओ, वो पिंक वाला। पिंक वाली? ओके। ये आइसक्रीम दिलाने का प्लान तो नहीं था क्योंकि ये बहुत ही महंगी है। 900 रुपये की एक छोटी सी आइसक्रीम है, बट अब क्योंकि ये
रोया इतना ज़्यादा है तो अब दिलानी पड़ेगी यार, है ना आर्यन? हैप्पी? ओके चलो। ये आइसक्रीम हम खाने वाले हैं, बनी वर्स। ओ आर्यन लो बेटा, थैंक यू। ये जो आइसक्रीम ये लोग यहाँ पर दे रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आई थिंक इंडिया में 20 से 25 या मैक्सिमम 100 रुपये मिल जाएगी। इतनी छोटी सी है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड। बस उसमें कैच ये है कि वो बनी शेप में है, इस तरह से कुछ दुकान है उसके। देखा ना था क्यों, दिखा दो मुझे एक बार। तो ये है वो आइसक्रीम बनी वर्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कितनी छोटी सी है, देख रहे हो? इसलिए नहीं दिला रहा था मैं पहले आर्यन। ये सब दुकान का ही आप खाओ चलो। एक कान आप खाओ, एक कान मैं खाऊंगा ना, दो कान है ना इसके, एक कान मैं खाऊंगा। इससे बर्फ की हो रही है। ये सी ड्रैगन है। और तो खा गया उसे, किसको खाया? जो भी तो उसका खाना है ना, उसके मुंह में है ना, देखो डाल। कितना पतला सा यार ये। यहाँ पे इतनी सारी फिशेज है कि सारी तो कवर करना बहुत ही मुश्किल है, बट एटलीस्ट चलते चलते लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ईल क्या बोलते हैं, मोरे ईल। मैं ढूंढी है ये फिश। हमें लग रहा था कि सी एक्वेरियम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बट जैसे हम जा रहे थे एग्जिट की तरफ तब हमने देखा अभी बायोल्यूमिनेसेंट जो भी लाइट्स थी वहाँ पे, जो मैंने आपको दिखाया, बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो था, प्लस यहाँ पर एक आई थिंक इनके कुछ जैसे बायोलैब में दिखते हैं ऐसे कुछ सैम्पल्स रखे हुए हैं डिफरेंट फिशेस के, और बहुत कुछ है भाई देखने के लिए यहाँ पर। क्या है बेटा ये? इसकी हड्डियाँ हैं। फिश की हड्डियाँ हैं। ये है बटरफ्लाई फिश। तो हमारा सी एक्वेरियम, यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम है, हाँ यहाँ बेटर है। तो हमारा सी एक्वेरियम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और अभी घूमने के बाद हमने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं क्योंकि पैरों में बहुत दर्द हो चुका है। हम सुबह कम से कम 4-5 घंटों से लगातार ही वॉक कर रहे थे। तो अभी आर्यन, मम्मी पापा और सदाक्षी वहाँ पर बैठे हुए हैं सी एक्वेरियम के सामने, और अब बस थोड़ी देर में यहाँ से चलते हैं, जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जो कि है विंग्स ऑफ टाइम। तो मैं वहाँ पर आपको लेकर चलूँगा और वहाँ भी दिखाऊँगा कि वहाँ पर क्या क्या है। तो अभी के लिए सी एक्वेरियम में बस इतना ही।